बिल्लू को घूमने का बहुत शौक था। एक दिन उसने सोचा कि वह जंगल के उस हिस्से में जाएगा जहां उसने कभी कदम नहीं रखा था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उस हिस्से में अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन बिल्लू ने इसे सिर्फ कहानियां समझा। शाम का समय था, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान का रंग गहरा लाल हो गया था। बिल्लू ने अपना छोटा बैग उठाया जिसमें उसके कुछ खाने की चीजें थीं और जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह अंदर जाता गया, पेड़ और झाड़ियां घनी होती गईं और हवा अजीब सी सर्द हो गई। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक पुरानी जर्जर हवेली दिखाई दी। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा खुला था, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती खोला हो। बिल्लू ने सोचा, क्यों ना यहाँ अंदर जाकर देखा जाए, ये तो मजेदार होगा। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। जैसे ही उसने हवेली के अंदर कदम रख, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। बिल्लू घबरा गया, लेकिन उसे लगा शायद ये हवा की वजह से हुआ होगा। अंदर हर जगह धूल ही धूल थी और पुरानी तस्वीरें दीवारों पर लटकी हुई थी। अचानक एक तस्वीर में उसे कुछ अजीब दिखा। उसमें एक बड़ा भयानक खरगोश था जिसकी लाल आंखें सीधे बिल्लू को घूर रही थी। उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। तभी एक डरावनी आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बिल्लू तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसे एहसास होने लगा था कि कुछ गलत हो रहा है। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। हवेली के अंदर की दीवारें जैसे पास आती जा रही थी। बिल्लू को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तभी एक छाया उसके सामने से गुजरी। वह दौड़ते हुए एक कमरे में छिप गया। वहां उसे एक पुराना आईना दिखा जिसमें उसका प्रतिबिंब थोड़ा अलग था। आईने में उसका चेहरा डरावना और भूतिया दिख रहा था। अचानक आईना टूट गया और उसके टुकड़े जमीन पर बिखर गए। बिल्लू ने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वह खुद को उसी जगह बार बार पाता, जैसे वह एक भंवर में फंस गया हो। आखिरकार बिल्लू ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन अपने पिता के बारे में सोचा, जो सेना में थे। उसने खुद से कहा, मैं मजबूत हूँ, मुझे डरना नहीं चाहिए। जैसे ही उसने यह सोचा, एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। वह तेजी से बाहर निकला और बिना पीछे देखे दौड़ता चला गया। जंगल से बाहर आते ही उसे एहसास हुआ कि वह अब सुरक्षित था। उसने कसम खाई कि वह उस हिस्से में कभी नहीं जाएगा। उस रात जब वह अपने बिस्तर पर सोने गया, उसने महसूस किया कि उसकी खिड़की पर वही लाल आंखें चमक रही थीं।